तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और खासम खास वीडियो में, जिसमें आपको ताज़ा तरीन जानकारी मिलेगी सिने जगत ही। लेकिन उसके पहले मैं ज़रा आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। 7 करोड़ रुपए के लिए ये रहा सवाल आप सबकी मोबाइल स्क्रीन पे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं सब्सक्राइबर काउंट का, जो कि है 13,000 प्लस, ये यहाँ से कब आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत में नॉन सब्सक्राइबर्स की संख्या हमारे यूट्यूब स्टूडियो जी दिखा रहे हैं, जो कि वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो देवी और सज्जनों, इस सवाल के जवाब के लिए आपको कोई ऑप्शंस देने का लाभ नहीं है, क्योंकि उत्तर सिर्फ आपके दिमाग में है। काहे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भैया? तनिक बटन दबाओ जरा। एंड हम बढ़ते हैं आज की अपने खेला की तरफ, जिसमें पहली अपडेट है रामायण मूवी से। पिछले 2 दिन से मार्केट में खबर बहुत तेजी से उड़ रही है कि रामायण मूवी का पार्ट 2 डिले हो सकता है एज ऑफ नाउ, जिसकी रिलीज डेट है दिवाली 2027। तो ऐसा हो सकता है कि ये डिले होके 2028 में पहुंच जाए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है मुझे। लिटरली मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो ट्विटर पे काफ़ी मंडरा रहे हैं कि वाराणसी मूवी का स्केल देख के एंड महेश बाबू को एज श्री राम के रूप में इमेजिन करके नमित मल्होत्रा डर गए हैं। एंड अब वो रामायण पार्ट 2 का स्केल और ज़्यादा मैसिव करने के लिए प्रोडक्शन को थोड़ा डिले कर रहे हैं, जिससे कि रामायण पार्ट 2 को वाराणसी को टक्कर देने में हेल्प मिले। एंड इसको सुन के आपको कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। मुझे तो एज ऑलवेज इससे ज़्यादा बचकानी बात दिखाई दी ही नहीं इन दिनों ट्विटर पे। मतलब सीरियसली रामायण वर्सेस वाराणसी की ये बेमतलब की फालतू से फैन वॉर अब कतई बेहुदा रूप धारण कर चुकी है। मैं राजमौली साहब का एज डायरेक्टर एक फर्म सपोर्टर हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि रामायण किसी भी मामले में वाराणसी से कम है। इवन अगर इंट्रो ग्लिम्स की बात की जाए तो रामायण के इंट्रो ने ज़्यादा बज़ क्रिएट किया है मार्केट में। इवन वाराणसी की ग्लिम्स के फाइनल आउटपुट से खुद राजामौली साहब खुश नहीं हैं। मैंने खुद वाराणसी की ग्लिम्स पे वीडियोस बनाई हैं एंड डिटेलिंग को सराहा भी है। मुझसे ज़्यादा शायद किसी ने नहीं सराहा होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि क्या वो राजामौली साहब के स्टैंडर्ड को मैच करती है, तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होगा नहीं। ये शायद प्रोड्यूसर्स के प्रेशर की वजह से हुआ या क्या बात थी वो तो अंदर के लोग ही जानते हैं, बट राजामौली साहब इससे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। वी नो इट। तो फिलहाल बात करें अगर कि क्या वाराणसी की ग्लिम्स देख के रामायण के मेकर्स डर गए हैं, तो ये कतई बचकानी बात है। दोनों मूवीज़ की अपनी जर्नी है एंड दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने टाइम पे आएंगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ दोनों मूवीज़ मार्केट में एक दूसरे को compete करने की जगह पे हेल्प करेंगी इंटरनेशनल लेवल पे। खैर, तो रामायण पार्ट 2 डिले हो रही है नहीं, या अगर उसके पीछे वजह क्या है वो टाइम पे सामने आ ही जाएगी। हम बढ़ते हैं अपनी आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है प्रभास वांगा की स्पिरिट मूवी से, जिसका भी 2 दिन पहले शुभारंभ हुआ है। कल से मार्केट में खबरें तेज हैं कि स्पिरिट मूवी वांगा के एक शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। ये खबर सबसे पहले उछली थी एनिमल के टाइम पे, जहां पे शायद किसी प्रमोशन के दौरान रणबीर कपूर ने कहा था कि वो प्रभास जैसे सुपरस्टार के साथ जरूर स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। वहीं अब जब इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है तो इस खबर ने जोर पकड़ लिया है एंड कहा यह जा रहा है कि खुद वांगा स्पिरिट को एनिमल वाले यूनिवर्स में सेट कर रहे हैं। इसको उसी तरह से बनाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो इसके चांसेस मेरी नज़र में 50-50 हैं। पहले हम बात कर लेते हैं उन वजहों पे जिसकी वजह से ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, जिसमें सबसे पहले अगर हम स्पिरिट मूवी की ऑडियो अनाउंसमेंट पे अगर गौर करें तो उसमें जो मिनिमल विजुअल थीम यूज हुई है, फॉन्ट वगैरह सब, एंड उसके साथ ही जो बीजीएम हमें सुनने को मिला वो सब हमें रेट्रो एरा की याद दिलाता है, जिसकी वजह से उस वक्त इस अनाउंसमेंट को थोड़ा कमतर भी बोला गया था एज कंपेरिजन टू एनिमल अनाउंसमेंट। लेकिन अगर इस मिनिमलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखा जाए तो ऐसा लगता है कि स्पिरिट जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं बल्कि 80s या 90s में सेट हो सकती है, जबकि एनिमल मॉडर्न वर्ल्ड में सेट है। जबकि अगर मैं खुद ही अपनी इस बात को काउंटर करते हुए इस मूवी को सिनेमैटिक यूनिवर्स में लेके आऊं, तो ऐसा हो सकता है कि स्पिरिट में हमें 2 टाइमलाइन देखने को मिले, क्योंकि हम टीजर में सुनते भी हैं कि प्रकाश राज का जेल सुपरिटेंडेंट वाला कैरेक्टर प्रभास के कैरेक्टर के पास्ट के बारे में नहीं जानता एंड उसको इग्नोर कर रहा है। एंड हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि प्रभास के इस मूवी में 2 डिफरेंट लुक्स होने वाले हैं। तो में भी ऐसा हो सकता है कि प्रभास का पास्ट के टाइमलाइन में एक अलग लुक हो एंड मूवी प्रेजेंट में शुरू होके प्रभास के कैरेक्टर के पास्ट को एक्सप्लोर करे एंड फिर प्रेजेंट में वापस आ जाए, जहां पे उसका क्लैश रणबीर के कैरेक्टर के साथ हो। अब अगेन यहाँ पे एक पेच फंसता है, वो है तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर, क्योंकि वो ऑलरेडी एनिमल की दुनिया में एग्जिस्ट करती है। उसका रणविजय एंड उसके हमशक्ल अजीज हक के साथ एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है।
तो वह एनिमल पार्क मूवी के लिए की पॉइंट का काम करेगी। ऐसे में तृप्ति का स्पिरिट मूवी में भी मेन फीमेल लीड में दिखाई देना ये काफी ट्विस्टिंग सा है, क्योंकि पहले इस कैरेक्टर में दीपिका पादुकोण होने वाली थी, हम सब जानते हैं। यानी कि ये कैरेक्टर एकदम अलग है तृप्ति के एनिमल के जोया वाले कैरेक्टर से। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिट से दीपिका के आउट होने के बाद ही वांगा के माइंड में यह आया हो कि जोया के कैरेक्टर को ही फीमेल लीड के तौर पे स्पिरिट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं एंड मूवी में रणबीर कपूर का एक कैमियो डाल देंगे तो अपना यूनिवर्स बन जाएगा। लेकिन जितना मैंने वांगा के इंटरव्यूज देखे हैं उनसे साफ पता चलता है कि वो फोर्सफुली तो कोई सिनेमेटिक यूनिवर्स नहीं बनाने वाले। अगर ऐसा करना होता तो उनकी टीम ने उन्हें कितनी बार बोला था कि एनिमल में डॉक्टर कबीर सिंह का कैमियो करा देते हैं, बट उन्होंने इस पे काम ही नहीं किया, ये बोल के कि ये फोर्स लगेगा। तो ऐसे में एनिमल एंड स्पिरिट के बीच तृप्ति के कैरेक्टर को एक कड़ी के तौर पे यूज करने के लिए या तो उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ कुछ तगड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ प्लॉट पॉइंट ऐड किया है तगड़ा वाला, या फिर ये शेयर्ड सिनेमैटिक यूनिवर्स की अफवाह मात्र अफवाह ही है। खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में बताना। हम नेक्स्ट अपडेट पे आते हैं एंड इंटरेस्टिंगली वो भी वांगा साहब के एनिमल से ही जुड़ी हुई है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फरहान अख्तर ने एक स्टेटमेंट पास की कि हमें गलत कैरेक्टर्स को, विलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए सिनेमा में। ऐसी कुछ स्टेटमेंट थी उनकी जिसमें कि वो एनिमल को और धुरंधर टाइप की मूवीज को रेफर कर रहे थे। एंड मुझे भाई ये दोगलापन बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई आप ही ने डॉन का रीमेक किया था ना, जहां अमिताभ वाली ओरिजिनल डॉन में मूवी के स्टार्टिंग में ही एक्चुअल डॉन का कैरेक्टर मर जाता है एंड उसकी जगह पूरी मूवी में विजय का कैरेक्टर होता है जो कि एक सीधा साधा बंदा है एंड डॉन के गैंग को एक्सपोज करने के लिए उसकी जगह लेता है पुलिस की मदद से। लेकिन आपने एसआरके के साथ जब इसका रीमेक किया तो आपने एक प्लॉट ट्विस्ट डाला कि डॉन जिंदा है एंड विजय हॉस्पिटल में ही मारा गया था। माने पूरी मूवी में डॉन ही सब खेला कर रहा है एंड यहां तक कि पार्ट 2 भी बना दिया डॉन के कैरेक्टर को लेके। अब ये बताइए अख्तर साहब कि क्या ये विलन का ग्लोरिफिकेशन नहीं है, या आप डॉन को गलत आदमी नहीं मानते? नहीं माने, मेरा जेन्युइन सवाल है। अगर आप में से किसी के पास इसका उत्तर हो तो जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।